Hello everyone, as you know I'm Kirti and I study in class 10th. So friends, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आपको मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले देख लेनी चाहिए। ओके, अभी टुडे इज़ 1 में राइट। अगर आप इसको 2 में 3 में 4 में जब भी देख रहे हो, मतलब मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले इसको देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लास्ट तक देखना इसको, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि इस दिन हम एनसीईआरटी करेंगे, देन पीवाईक्यूज वी विल डू एंड देन सैम्पल पेपर्स। ओके, दैट वाज द स्ट्रैटेजी। तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि आप लोग जो है एनसीईआरटी नहीं करते हो, ठीक है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स एनसीईआरटी नहीं करते एग्ज़ाम से पहले। दे थिंक दैट एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आता है, और मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि एनसीईआरटी से कुछ आता नहीं है, बहुत कम आता है मतलब। और जो है एनसीईआरटी बेस है, सिर्फ इसलिए हमें करनी है। लेकिन अभी मैंने अपने सीनियर से पूछा है जिन्होंने 2019 में मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने बोला उनका स्टैंडर्ड मैथ्स था, तो उनका जो एग्ज़ाम था वो पूरा एग्ज़ाम एनसीईआरटी से आया था। मतलब हर एक क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इवन उनकी डिजिट्स भी चेंज नहीं होती है, मीन्स सेम टू सेम छप के आ जाता है। एक बात खुद सोचो कि सीबीएसई ने अगर एनसीईआरटी को मेन टेक्स्ट बुक रखा है, एनसीईआरटी को रेफ़र किया है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम एनसीईआरटी से ही आना है। एंड जो आप मैराथन्स या फिर जो भी वीडियोस लाइव सेशंस देखते हो ना यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को नहीं पता। देखो, मैंने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वो मैंने नहीं देखे, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो जो क्वेश्चंस कराई जाती हैं प्रीवियस ईयर के, दैट वाज ऑफ सैम्पल पेपर्स। ओके, दैट वाज ऑफ सैम्पल पेपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने उनसे पूछा अपने सीनियर से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो एनसीईआरटी के बहुत ही कम क्वेश्चन है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन होगा एक चैप्टर में से, है ना, ऐसे ही होता है। बट उन्होंने बोला कि वो सैम्पल पेपर से कराते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई यूट्यूबर अगर इसको देख रहा है कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्या पता वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो, बट मैं आपको बता रही हूँ जितना मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने उनसे पूछा, तो जो आपका एग्ज़ाम है ना वो मेन एनसीईआरटी से आएगा। और अगर बेसिक वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दूँ, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 2020 में तो एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में फुल मैथ्स का जो पेपर था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, बिल्कुल डिजिट भी चेंज नहीं थी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था बेसिक वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो 2019 में तो ऐसा ही आया था, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर ईयर। ओके, कि अगर 2019 में ऐसा आया होगा तो मतलब पहले भी तो ऐसे ही आता होगा। ऐसा तो नहीं है कि इस साल सीबीएसई बहुत ईजी पेपर बनाएगी, अगले साल बहुत हार्ड बनाएगी, इस साल एनसीईआरटी से बनाएगी, अगले साल पता नहीं कहाँ से बना देगी, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, जो सैम्पल पेपर आपका है ऑफिशियल सैम्पल पेपर, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा हार्ड है, ठीक है, मैं मानती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन क्लास 10, थोड़ा हार्ड है वो। बट आप ये भी सोचिए कि आपने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर देखा होगा इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का ऑफिशियल सैम्पल पेपर कितना हार्ड था। जब व्हाट इज़ द टोन हेयर मदर इज़ यूजिंग फॉर अमेंडा, है ना, एंड जस्टिफाई दिस, कमेंट दिस, बट ऐसा इंग्लिश का एग्ज़ाम आया नहीं, बिल्कुल उसका रिवर्स आया। मतलब लिटरेचर सेक्शन वॉज जस्ट टू मच ईजी, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन थे लिटरेचर सेक्शन में, ठीक है, बहुत ईजी था एग्ज़ाम। राइटिंग सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी था, अगर हम उससे कंपेयर करें उसको, कि जो टर्म 1 में राइटिंग सेक्शन आया था हार्ड था, ठीक है, पर टर्म 2 में बहुत इजी था राइटिंग सेक्शन में। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। मुझे पता है अभी तक आज 1 में है, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गए होंगे बच्चे मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, और जितनी भी उन्होंने यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी देखी होगी उनमें अधिकतर स्टूडेंट्स का क्या होगा गोल, कि उन्हें 3 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बाद में उनको बस रिवीजन करनी है, सैम्पल पेपर करने हैं, यही होगा ना। जिनका गोल है प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे पता चले, ठीक है, क्योंकि मेरा भी पहले यही गोल था। तो देखो मैं बताती हूँ, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया होगा, फिर कल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड आई नो व्हाट यू आर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, मुझे पता है जितने भी लाइव सेशन चल रहे हैं, बहुत सारे फेमस चैनल्स हैं मैथ्स के लिए, मतलब बहुत अच्छे चैनल्स हैं, लाइव सेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, मतलब मैंने भी वो देखे हैं, वो मतलब अच्छे क्वेश्चंस दे रहे हैं, मतलब हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का कंप्लीट भी हो गया होगा सिलेबस। अब देखो आपके पास बचा है 2 में, 3 में, 4 में। 2 में और 3 में मैं आपको बोल रही हूँ एनसीईआरटी कर लो। मुझे पता है अभी तक किसी ने एनसीईआरटी की नहीं है। मैंने स्ट्रैटेजी में बोला था, लाइव सेशन चलाने के लिए मैंने आपको बोला था। देखो मैंने क्यों नहीं चलाया, मैं बताती हूँ। मैंने एक लाइव सेशन चलाया और देखो अब आप सभी को पता होगा लाइव सेशन चलाने के लिए 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, बट येट वी आर ओनली हैविंग 36 सब्सक्राइबर्स, तो पॉसिबल तो है ही नहीं। फिर भी मैंने एक ऐप से मतलब लाइव सेशन चलाया था, बट फिर क्या हुआ, दैट वाज फर्स्ट टाइम ऑफ माइन। ओके, वो मेरा पहला ही टाइम था, मतलब लाइव सेशन मेरे को इतना अच्छे से चलाना नहीं आता था, तो उसमें भी मतलब कुछ मिस्टेक्स हुई। मेरे को लगा कि स्क्रीन शो हो रही, बट देयर वाज शोइंग, दैट वाज शोइंग द कैमरा। ओके, तो बिल्कुल भी बच्चों को मतलब सही से समझ नहीं आया ना, उसमें इतनी ज़्यादा व्यूज़ थी, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल्स पे चल रहे हैं भाई, वो यूट्यूबर्स का कोई नहीं देखता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक यूट्यूबर की बात कर रही हूँ, चाहे वो कितना बड़ा यूट्यूबर हो, कितना छोटा यूट्यूबर हो, वह तरह सब एक जितनी करते हैं। बट बच्चे बड़े यूट्यूबर की इसलिए देखते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे, आप कह सकते हो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके पास, मतलब अपनी स्लाइड्स एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डिजिटल बोर्ड होता है, या फिर जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जैसे वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, तो आप सोचते हो ये कुछ नहीं आता, बस ऐसा नहीं होता है। मेहनत ना दोनों यूट्यूबर इक्वल करते हैं, जितनी छोटे यूट्यूबर्स करते हैं इतनी ही बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं। ओके, तो किसी की मेहनत कम नहीं होती, बट चेंज करने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ माइंड सेट की। ओके, तो चलिए वेस्ट नहीं करना है अभी टाइम, बस हमारे पास 3 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अभी आपके पास 3 दिन बचे हैं, उसमें 2 दिन में भाई अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी मैं आपकी कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने अपनी एनसीईआरटी की बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी टिक कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो CBSE एग्जाम्स में आते हैं वो हम कल करेंगे। ओके, सारे चैप्टर्स हमें करने हैं, कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, बहुत अच्छी बात है, पर एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं। देखो सब यूट्यूबर ऐसे कहते हैं कि एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना, बट हम लोग फिर भी इग्नोर करते हैं। वी थिंक दैट ऐसा होता ही नहीं है, मैं खुद ऐसा सोचती थी, बट व्हेन आई आस्क्ड टू माय सीनियर कि सारा पेपर एनसीईआरटी से आया था, मतलब दैट वाज कि अगर हम छोड़ के चले जाए। अच्छा भाई सोचो यार, ये बात बताओ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने कर लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो वो तो इतने हार्ड होते हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट देखा जाए एनसीईआरटी कंपेयर में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर टू हार्ड देन एनसीईआरटी। तो अगर प्रीवियस ईयर आपने कर लिए तो एनसीईआरटी तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एनसीईआरटी करके नहीं जा रहे हो कि कुछ नहीं आता एनसीईआरटी से, भाई अब तो प्रीवियस ईयर ही करके जाएंगे, जाके वहाँ पे पता चला CBSE में बैठे हैं आप, वहाँ पे बैठे हो एग्ज़ाम हॉल में, सारा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, खुश हो गए क्या दुखी हो गए? खुश हो गए क्या दुखी हो गए? बताओ। वहाँ पे जाके CBSE को नहीं बोल सकते कि सारा पेपर एनसीईआरटी से क्यों दिया, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके पछताओगे कि एनसीईआरटी बुक थी यार, काश कर लेता, मतलब कितने सिंपल क्वेश्चन था, पर मेरे को नहीं आते, मैंने एनसीईआरटी ही नहीं की, मतलब की थी पहले की थी, बट अब मेरे को याद ही नहीं है कैसे करने थे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अच्छी बात है, सैम्पल पेपर करना बहुत अच्छी बात है, बट नेवर इग्नोर एनसीईआरटी। हमेशा याद रखना एनसीईआरटी खुद CBSE ने प्रेफर की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE ने प्रेफर नहीं किए। जो सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे आ रहे हैं वो CBSE ने रेफ़र नहीं किए, CBSE ने रेफ़र किया एनसीईआरटी, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और जो लास्ट डे हमारे पास 4 मई वाला, और उसका जो शाम का जो टाइम होता है ना, क्रिटिकल टाइम होता है हमारे लिए कि कल एग्ज़ाम है भाई, उसमें भी हम सैम्पल पेपर करेंगे। और वो सैम्पल पेपर किस इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, बिकॉज उसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि सैम्पल पेपर से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। सैम्पल पेपर हम किस लिए करते हैं? अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, ताकि हमें पता चले कि जैसे हमारे पास एक सैम्पल पेपर है, बिल्कुल क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर की तरह होता है, ठीक है, कि हम 2 आवर्स में इसको कर पा रहे हैं नहीं, या फिर हम कैलकुलेशन में कितना टाइम लगाते हैं, ठीक है। इसलिए हम 2-3 सैम्पल पेपर्स करेंगे, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ओके, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। कमेंट कीजिए अगर कल से आपको एनसीईआरटी का सेशन चाहिए, वैसे तो मैं देने वाली ही हूँ, क्योंकि बच्चे कमेंट करते नहीं हैं बट वीडियो देखते हैं। ओके, तो और 2-3 बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि उनको सर्कल चैप्टर में प्रॉब्लम है, मतलब चैप्टर जो नंबर जो सर्कल है ना उसमें वो कह रहे थे कि उनको मतलब पूरा चैप्टर का कंसेप्ट पता है, थ्योरम व्योरम सब कुछ पता है उन्हें, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी आती है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी और बुक का कोई चैप्टर सर्कल का क्वेश्चन उठाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन्स टू से दैट दे कंफ्यूज इन द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। कंसेप्ट उन्हें मतलब सही से क्लियर नहीं, आई थिंक, मतलब उन्हें पता है कि टेंजेंट है और भाई एंगल है, ठीक है, सब कुछ पता है उन्हें थ्योरम वगैरह, पर उन्हें ना क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए सर्कल का, सेकेंड स्टेप क्या है वो आप फॉलो करोगे तो आप सर्कल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके,
सो इस वीडियो में इतना ही। अंटिल दैट थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक्स मुझे अपने लाइक्स बढ़ाने नहीं है, ठीक है, मुझे अपने लाइक्स नहीं बढ़ाने। योर 1 लाइक इज़ इक्वल्स टू माई 1 मोटिवेशन, क्योंकि आप 1 लाइक करते हो, 2 लाइक करते हो, ठीक है। जितने बच्चों के लाइक आते हैं ना, मेरे को लगता है कि हाँ हेल्प हो रही है, वरना मेरे को लगता है कि फालतू में मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब किसी को कोई हेल्प ही नहीं हो रही है, मतलब आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। बिकॉज यार आपको पता है मेरे बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है, मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, आप लोगों का भी वेस्ट नहीं होना चाहती। और सेकंड रीज़न ये था लाइव सेशन ना चलाने का, क्योंकि मेरा एक दिन का पूरा 1 GB डेटा वो लाइव सेशन में गया, ऊपर से ना व्यूज़ आई ना लाइक्स आए, तो दैट्स वाई मैंने गुस्से में आकर वो काट भी दिया फिर, ठीक है। तो प्लीज़ यार अब की बार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। थैंक यू।